हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इंजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर स्ट्रोक इंजन। वाल्व टाइमिंग डायग्राम का मतलब हुआ कि जब हम अपना आईसी इंजन, चाहे वो बाइक्स हो या फोर व्हीलर हो, इसको ऑपरेट करते हैं तो इंजन के अंदर ये प्रक्रिया होता है कि वाल्व जो है कौन से टाइम पे ओपन हो रहा है और कौन से टाइम पे क्लोज हो रहा है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं एक फोर स्ट्रोक डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें दो वाल्व लगे रहते हैं। एक इनलेट वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो इनलेट वाल्व कब ओपन हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन हो रहा है, कौन से स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होगा, कौन से स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ये सारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इंजन के अंदर। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इंजन का माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इनलेट वाल्व कब ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन होगा। एक जो है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने का भी अलग अलग टाइमिंग होता है, जो हम आज पढ़ेंगे। या थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रैक्टिकली होता है, जो वाल्व की ओपनिंग वो कौन से टाइमिंग पे होता है, कौन से एंगल पर होता है। तो जो थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम है वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो भी फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। पहला जो होता है सक्शन स्ट्रोक होता है। क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक जो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड होता है हमारा पावर स्ट्रोक, या इसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोला जाता है। एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोला जाता है पावर स्ट्रोक को। और फोर्थ स्ट्रोक जो हमारा होता है ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में ये चार स्ट्रोक देखने को मिलता है। सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट होता है, सेकेंड जो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, थर्ड होता है पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक, और लास्ट होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इन चार स्ट्रोक के टाइमिंग में कौन से टाइम पे हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है, कौन से टाइम पे कौन से स्ट्रोक पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, ये हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो है क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन से एंगल पे जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगा, और कौन से एंगल पे जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। तो जब हम सभी लोग जानते हैं पिस्टन हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं पिस्टन का भी। ये हमारा फोर स्ट्रोक इंजन हो गया, और हमारा क्रैंकशाफ्ट जो है इसमें ये हमारा पिस्टन हो गया, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व माउंट होते हैं, और हमारा स्पार्क प्लग होता है। ये हमारा टॉप डेड सेंटर होता है। मतलब पिस्टन जितनी ऊपर तक मूव करता है, ऊपरी वाले भाग को टॉप डेड सेंटर टीडीसी बुलाता है, और निचले वाले भाग को बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी इसी को बुलाता है। तो ये हमारा बॉटम डेड सेंटर हो गया, और इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन हमारा इस इंजन सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ अप एंड डाउन मोशन करता है। जब पिस्टन हमारा इस पोजीशन पे रहता है, टॉप डेड सेंटर पे रहता है, उस टाइम यदि हमारा पहला स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो सक्शन स्ट्रोक होगा। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक होगा। और सक्शन स्ट्रोक के दौरान ही जो हमारा इनलेट वाल्व होता है यह ओपन होता है। कब होता है? जो सक्शन स्ट्रोक होता है इस टाइम ही हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है। तो यहाँ पर मैंने इसी को रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा जो है ये है सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे इनलेट वाल्व ओपन, IVO। इनलेट वाल्व ओपन हुआ हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान। अब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। जैसे ही हमारा बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन ये वाला पोजीशन जो है यहाँ पे पहुंच जाता है, उस टाइम हमारा अब क्या है, यहाँ पर ये रोटेशन आ गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा? इनलेट वाल्व अब क्लोज हो जाएगा। IVC इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
पिस्टन जब हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ गया, सक्शन होगा, सक्शन के दौरान टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर पिस्टन था तो हमारा इनलेट वाल्व ओपन हुआ, जैसे जैसे नीचे गया बॉटम डेड सेंटर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचते ही हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अब हमारा दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। अब पिस्टन पुनः टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से पुनः ऊपर जाने लगता है टॉप डेड सेंटर की तरफ, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। और इस साइकिल में हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें, हमारा सेकेंड स्ट्रोक हुआ, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहता है, ये भी बंद रहेगा, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व जो रहेंगे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान बंद रहेंगे। अब जैसे ही पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होता है, कुछ टाइम पहुंचने से पहले ही यहाँ पे स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्किंग होता है, और जैसे स्पार्किंग होगा क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पावर जनरेट होगा और पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, और ये होता है हमारा तीसरा स्ट्रोक, जिसको पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोला जाता है। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है स्टार्ट, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। ये हमारा जो है ये हमारा पावर स्ट्रोक हो गया, पावर स्ट्रोक का ये हमारा साइकिल हो गया, पावर स्ट्रोक का हो गया। और यहाँ तक हमारा जैसे पहुंचता है पिस्टन पुनः टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे, तीसरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, और चौथा स्ट्रोक अब स्टार्ट होता है, पुनः बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन मूव करता है, और ये होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे ही स्टार्ट होगा, हमारा क्या होगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, इसमें जो भी जली हुई गैसें होंगी, बर्न गैसेस होगा, वह एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्लोज ही रहेगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, और यहाँ तक जो साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, एग्जॉस्ट वाल्व पुनः क्या हुआ, अब क्लोज हुआ। तो इस तरह से 4 साइकिल में जो है वाल्व की, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग का एंगल होता है जो 180 डिग्री ही होता है इसमें। मतलब पिस्टन सीधा सीधा हमारा, जब जो थियोरेटिकल है इसके हिसाब से बता रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ एंगल्स पे ओपन होते हैं, कुछ एंगल्स पे क्लोज होते हैं। थियोरेटिकली यही होता है कि जब सक्शन क्रिएट होता है उस टाइम हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है पूरा सक्शन स्ट्रोक के दौरान। जैसे ही सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज वाल्व पहले से ही, एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही क्लोज था, उसका कोई ओपनिंग का सवाल ही नहीं है। जो इनलेट वाल्व ओपन था वो भी क्लोज हो जाता है। कहने का मतलब जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व ओपन हुआ था वह कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होते ही क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे। अब हमारा पावर स्ट्रोक होता है, जैसे स्पार्क प्लग स्पार्किंग देता है, पावर जनरेट होता है, उस टाइम पे ही दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। और जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, चौथा स्ट्रोक, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाता है, उस टाइम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, और यह साइकिल कंप्लीट होने तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। और साइकिल जैसे ही कंप्लीट होता है पुनः सक्शन स्ट्रोक क्रिएट होने लगता है। मतलब इसी तरह से हमारा साइकिल चलते रहता है। तो इस तरह से हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा। ये हमारा थियोरेटिकली वाल्व टाइमिंग डायग्राम होता है 4 स्ट्रोक इंजन का, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो थियोरेटिकली है यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और स्टडी क्लासेस पे यदि आप लोग पहली बार आएंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का आप लोगों को हमेशा टेक्निकल वीडियो और नॉन टेक दोनों टाइप्स का वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक इंजन का थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से होली को एंजॉय करिए। हैप्पी होली। बहुत बहुत ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।